लाल कुआं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम क्या है, इससे आज एबीपीएल न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको अवगत कराएगा। मैं इस समय लाल कुआं में पुराना बुद्ध बाजार जो था और वहाँ पुराना अस्पताल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो था यहाँ पर खड़ा हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हालांकि उच्चीकृत हो गया है और अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पर एक्सरे मशीन की हो रही है। एक्सरे मशीन नहीं होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुराने अस्पताल की बात करें तो यहाँ एक सुविधा जरूर थी कि एक्सरे सरकारी दर पर बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क है, देख सकते हैं। और इस अस्पताल की बात करें तो ये अस्पताल जो है 2002 में इसका शिलान्यास हुआ था। उस समय विधायक जो है हरीशचंद्र दुर्गापाल हुआ करते थे। उसके अलावा 2003 में ठीक 1 साल बाद जो है इस अस्पताल का जो है लोकार्पण करते हुए जनता को समर्पित कर दिया गया था। उस समय जो है तिलकराज बेहड़ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। बात करें जब उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ तो कोई काम तो नहीं हुए, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने फिर से जब सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार पुनः जो स्थापित हुई, उस समय दुर्गापाल जी मंत्री बना दिए गए थे। तो उनसे लोगों ने उम्मीद जताई कि यहाँ पर जो है कुछ सुविधाएं मिलेंगी। और एक्सरे की समस्या काफ़ी हुआ करती थी क्योंकि लोगों को यहाँ हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों को रुख करना पड़ता था। तो दुर्गापाल जी ने क्षेत्रवासियों की समस्या को समझते हुए यहाँ एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ देख सकते हैं एक्सरे मशीन जो है लगवा दी गई थी। कैमरामैन से कहूँगा कि आगे चल करके दिखाएं कि एक्सरे मशीन जो है यहाँ दुर्गापाल जब मंत्री थे उनके समय लगाई गई थी और एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ टेक्नीशियन का पद भी स्वीकृत करके एक वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई थी। और ये वैकल्पिक मशीन जो है कहीं और से स्थापित यहाँ लाल कुआं में करवा दी गई थी, लेकिन अस्पताल का उच्चीकृत हो गया और उच्चीकरण होने के बाद मौजूदा समय में एक्सरे मशीन नहीं हुए। लाल कुआं और बिंदुखत्ता क्षेत्र की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी होती है और 1 लाख से अधिक की आबादी में आसपास कहीं पर भी एक्सरे मशीन नहीं है। हालांकि प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट लैबों की अगर बात करें तो वहाँ एक्सरे मशीन जरूर है, जहां गरीब तबके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनसे अच्छा खासा पैसा वसूल किया जाता है। लेकिन सरकारी अगर एक्सरे मशीन अगर होती तो यहां क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत मिलती। मजे की बात यह है कि जब केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री कुछ समय पूर्व इस पुराने अस्पताल का दौरा करने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया था, उस समय हमने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि एक्सरे मशीन, नई एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराई जाएगी, साथ ही एक टेक्नीशियन का पद भी वो भी स्वीकृत करा करके लाल कुआं के जो उच्चीकृत अस्पताल है वहाँ पर व्यवस्था बना करके क्षेत्रवासियों को परेशानी न हो इसको लेकर के यहाँ पर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी लाल कुआं और बिंदुखत्ता जैसी 1 लाख की आबादी होने के बावजूद भी एक्सरे मशीन नहीं होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनको जो है काफ़ी परेशानियां होती हैं और उच्चीकृत अस्पताल होने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर बता रखा है कि ये अस्पताल उस श्रेणी में नहीं आता है कि यहाँ पर जो है एक्सरे मशीन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जब दुर्गापाल जी मंत्री थे उस समय एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कर दी गई थी। अगर डबल इंजन की सरकार चाहे तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्षेत्र की इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए एक्सरे मशीन की व्यवस्था करा सकती है। साथ ही केंद्र में जब उनकी सरकार है, केंद्र में जब यहाँ राज्य में भी भाजपा की सरकार है तो लोगों को उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन धरातल पर काम आपके समक्ष है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। ऐसे में 1 लाख की आबादी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट लैबों के भरोसे, साथ ही हल्द्वानी जैसे बड़े महानगरों के भरोसे बैठी हुई है और उच्चीकृत अस्पताल होने के बावजूद भी अभी तक एक्सरे मशीन नहीं होने की वजह से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, एबीपीएल न्यूज़, लाल कुआं।